गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? डू द थम्स अप। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है भाई। चलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया? पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ रहे हो तो थम्स अप। चलो, बहुत सारे थम्स अप आ गए ये तो। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, अब बेसिक से चलेंगे तो ध्यान से समझना है। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं। लास्ट क्लासेस में हमने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या रोल होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और फॉर्मूला सेट 1। यहाँ पे हम 3-4 सेट करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से फॉर्मूले डेफिनेशन बेस्ड हैं, किसमें मेथड्स लगते हैं। ठीक है, तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 लाइक दिस। क्लियर? तो आज के जो हम करेंगे फॉर्मूला दैट विल बी बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? बेसिक से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में 21 में 10 क्वेश्चन आए थे, 22 में 4, 23 में 9, 24 और 25 में 8-8 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। किसके मिला के? जनवरी और अप्रैल की शिफ्ट मिला के। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ना जेई मेंस में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किस में होता है? डेफिनेट में बहुत ज्यादा होता है ना, एज यू ऑल नो। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप तभी तो सोल्व कर पाओगे व्हेन यू नो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि निकालना कैसे है देन हाउ कैन यू सोल्व ना। तो उसके लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। उसके बाद हम डेफिनेट पे चलेंगे, फिर एरिया अंडर द कर्व्स पे। तो उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों में से, चैप्टर में से। एक तो डेफिनेट और एक एरिया, लेकिन उन दोनों को करने के लिए आपको इंडेफिनेट आना जरूरी है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? स्मॉल चेंजेस नोट करना, राइट? डी वाई अपॉन डी एक्स, स्मॉल चेंजेस। लेकिन इंटीग्रेशन उसका क्या होता है? रिवर्स। इंटीग्रेशन क्या करता है? सम अप कर देता है छोटी छोटी क्वांटिटीज को, राइट? ऐसे ही जैसे हमने, चलो एक एग्जाम्पल से ही लेते हैं। जैसे अगर हमें ये बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो हमारा आंसर क्या होता है? 2x। यस और नो एवरीवन? यही होता है ना? थम्स अप करो जल्दी से, है ना? एक पावर आगे एक पावर कम, यही लिखते थे, राइट? और अगर मैं बात करूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1 की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका? फिर से 2x, राइट? अगर यही बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से 2x। यस और नो? यही होते हैं सबका, सेम सेम आ रहा है डिफरेंशिएशन, है ना? और इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले तो ये लिखो लाइन डेफिनेशन में।
कि इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, रिवर्स प्रोसेस। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 2x dx, ऐसे नोटेशन होती है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक पावर बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने प्लस सी नहीं लिखा देखो यहाँ पे, लेकिन प्लस सी की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम 1 2 3 या -1 डाल रहे हैं, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। मतलब इस फैमिली की सारी कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप के, एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आंसर में तो 2x ही आएगा ना, येस और नो। सो इसीलिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तभी इसका नाम इनडेफिनेट है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी -1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो जब भी हमारे पास इफ एफ एक्स, हमारे पास ये दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लाइक दिस, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? या फिर मैं ये बोलूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इनडेफिनेट। ठीक है, अभी हमें नहीं पता उसकी वैल्यू, डेफिनेट में जाके तो हमें पता लग ही जाती है, जब हम वैल्यूज अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है, उस केस में हमें डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इनडेफिनेट में हम प्लस सी लगा के चलते हैं, ठीक है, और जरूर लगाना है, इसको नहीं छोड़ना कि सी प्लस सी करके आपने नहीं लगाया, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर होना चाहिए, जरूरी नहीं है आप सी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, के से भी कर सकते हो। ए बी सी डी वी हैव 26 अल्फाबेट्स, देन यू कैन डिनोट एनी ऑफ द अल्फाबेट, बट अगर आपके पास ऑप्शन में सी दे रखा है देन यू हैव टू पुट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज सी। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया सबने? If it is noted, then do the thumbs up, everyone. Okay. अब हम चलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, द रिजल्टिंग फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे हमने अभी अभी देखा ना कि जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो भी 2x आ रहा था, ऐसे ही जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर रहे थे तो भी 2x आ रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 कर रहे थे तो भी क्या आ रहा था, 2x। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, नाउ यू कैन सी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एंड देन फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। फिर एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ, तो इस टाइप की फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसी के लिए तो हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यही लिखा हुआ है। अब वगैरह फॉर विच द स्लोप एट एक्स इज कांस्टेंट, मतलब आप इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे, या फिर इसका सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही लिखा हुआ है भाई, इसको भी लिख लो, और ये एग्जाम्पल लिख के ड्रॉ भी कर लेना, ये फॉर एग्जाम्पल आप जब भी एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का डिफरेंशिएशन लेते हो तो आंसर सेम आता है, ठीक है। मतलब आप इनका जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये किसका आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये किसका आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का। क्लियर है सबको? डन। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला की बात करूं तो फर्स्ट आता है
डेफिनेशन यूज करके कैसे आया ना ये, देखो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी वेयर n इज नॉट इक्वल टू वन। नाउ यू कैन सी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सी भी है भाई, एक मिनट इसको भी लिख देते हैं साथ में। इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने तो ये किसके बराबर आया, वन अपॉन एन प्लस वन तो कांस्टेंट था, एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। नाउ यू कैन सी ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बन गया एक्स की पावर एन। तो मतलब एंटी डेरिवेटिव की तरह ही काम कर रहा है जो हमने अभी डेफिनेशन से सीखा है। ठीक है, तो ये लिख लो एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वन, कि जब n की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस वन है देन इसका इंटीग्रेशन विल बी दिस। इज इट नोटेड? थम्स अप कर दिया करो भाई अगर नोट कर लिया तो आप लोगों ने, मुझे पता चलता रहेगा ना ऐसे। जैसे अभी तो हमने एक्स स्क्वायर का देखा था, अगर हमें निकालना हो एग्जाम्पल के लिए एक्स की पावर टेन का डिफरेंश इंटीग्रेशन, नॉट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भाई, तो ये कैसे हो जाएगा, टेन प्लस वन अपॉन टेन प्लस वन प्लस सी दैट विल बिकम एक्स रेज टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नीचे ना ऐसे फॉर्मूला के नीचे छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिखते चलना ताकि आपको भी क्लियर है। क्लियर? चलो सेकंड फॉर्मूला, जैसे अब देखो d अपॉन डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अब ये मोड जो लगा रखा है वो किसके लिए लगा रखा है, ताकि ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करे, क्योंकि log फंक्शन कब काम करना शुरू करता है, जब नंबर हमारे पास पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहां से d अपॉन डी एक्स log x, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन बाई एक्स प्लस प्लस सी तो आएगा ही नहीं ना उसमें, राइट, प्लस सी हमारा इधर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको इधर लिख देते हैं, वन बाई एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर आप मोड एक्स लगा दो अगर मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो हम मोड एक्स नहीं लगाते। ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव का काम कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास, log x प्लस सी इफ इट इज नॉट मेंशन दैट x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बस एक चीज ये लिख लेना, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डन। चलो अब हम चलते हैं थर्ड, e की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो e की पावर x ही रहता था, राइट। ऐसे ही जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भी तो हमारे पास e की पावर x ही चलेगा, e की d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस c क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस जीरो दैट विल बिकम e की पावर x। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तब भी हमारे पास यही आएगा। क्लियर, उल्टा ही तो कर रहे हैं ना हम एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, फोर्थ देखो, जब हम, अब हमें क्या दिया हुआ है ये राइट हैंड साइड पे, आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अपॉन log बेस ई ए प्लस सी, तो ये किसके बराबर चल रहा है भाई हमारा, अब इसका वन अपॉन log ई ए, ये तो कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है प्लस जीरो। नाउ यू कैन सी इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बना, ए की पावर एक्स। क्लियर, तो यही किया हुआ है उल्टा, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया डिफरेंशिएशन, ताकि एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं ना, इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं ना, एक नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, एक होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। नोट करो भाई सारे ये, साथ साथ में ये जो मैं राइट हैंड साइड पे लिखा है, दिस इज अ हिंट टू एक्सप्लेन कि हम कैसे डेफिनेशन का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक बेसिक से फॉर्मूला है हमारे।
इज इट डन? कर लिया नोट सबने? नोट कर लेना भाई, ये तो अब आपके मार्च के एग्जाम में भी आएगा चैप्टर, है ना? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग ऑन थियरम्स, पहले एक थोड़ी सी थियरम देखते हैं, तब फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। थियरम्स क्या बोलती हैं? पहली, कि जब आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो फंक्शन को, देन कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस। जैसे हम डिफरेंशिएशन में नहीं करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर करोगे तो ए तो बाहर लगा देते हैं, निकाल देते हैं, और ये क्या हो जाता था, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, राइट? ऐसे ही हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे। जब हमें ये दे रखा हो कि आपको 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2a तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस सी, सो दिस विल बिकम कितना, ए एक्स स्क्र बाय सी। इज दैट क्लियर? तो सेम चीज हमारी किस में चल रही है? इंटीग्रेशन में। क्लियर है पहली थ्योरम? दूसरा, जब भी हमारे पास ये दे रखा हो f1x प्लस माइनस f2x dx, तो हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले एक्स स्क्र dx के साथ कर लिया स्प्लिट, फिर 2 टाइम्स ऑफ एक्स dx के साथ, फिर 3 टाइम्स ऑफ dx। तो ये कैसे बन गया? दिस इज एक्स क्यूब बाय 3, this is 2 into x square by 2 plus x plus c. Now you can see कि ये तो x cube by 3 plus x square plus x plus c इसके बराबर आ रहा है। इज दैट क्लियर सबको? ये एग्जाम्पल है इसका। हाँ, यस, 3x, ओके, थैंक यू। यस, 3x विल बी देयर। वेरी गुड। यहाँ से पता चल रहा है भाई जाग रहे हैं सब, है ना? चलो, कर लिया नोट सबने अब ये? इज इट नोटेड एवरीवन? चलो भाई, नाउ कमिंग ऑन थर्ड थ्योरम, कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है एफ एक्स प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस प्लस हो या फिर माइनस हो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/a, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे हमें क्या कर देना है? डिवाइड। जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? मल्टीप्लाई, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव लाइक दिस, यहाँ पे हमने ले लिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा? पहले तो ये 3, एक इसका जो कोफिशिएंट है 1/2, क्लियर, प्लस सी, तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 1/2 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/3 प्लस सी, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, एक एक थोड़ा सा वो वाला, ये अलजेब्रिक ले लिया ना, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक ले लेते हैं e रेज टू द पावर 4x प्लस 5 ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? e रेज टू द पावर 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 4x माइनस 5 होता तो भी हमारे पास क्या हो जाता? -5 ऊपर e की पावर में आ जाता, 4x माइनस 5, लेकिन 4 से ही डिवाइड करते। क्लियर? अगर -4x होता तो -1/4 कर देते डिवाइड। जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, x का कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। नोट कर लो भाई।
चलो कर लिया सबने। तो फिर मेरे को इसका आंसर बताओ जल्दी से सॉल्व करके। एक क्वेश्चन देती हूँ, मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। क्या होगा भाई, फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x3 की पावर 6/6 इंटू 1/4 प्लस सी। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन ले, लोग ले लिया हमने यहाँ पे, दिस इज ये ले लिया 4x+3 ही ले लिया। अब हमने फंक्शन चेंज कर दिया, पहले 5 पावर थी, अब लोग लगा दिया हमने आगे, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इट विल बिकम क्या, क्या बन जाएगा ये, log x का इंटीग्रेशन, अच्छा 1/x का भी ये ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ 1/x का उल्टा कर रहे हैं ना अभी, अभी log x का पढ़ा नहीं है हमने, अभी यही पढ़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ 4x+3 1/4 प्लस सी, राइट। अभी हमने log x का भी देखेंगे, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा, बट अभी हमने यही सीखा है, ये वाला फॉर्मूला। यस वेरी गुड। तो ऐसे हमें सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो हम अपनी एक थ्योरम लगाएंगे, हमारे पास f1x दे रखा है, f2x दे रखा है माइनस का, f3x दे रखा है। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, e की पावर x ln a dx माइनस ऑफ e की पावर a ln x dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर दिस dx। क्लियर। नाउ यू कैन सी कि e की पावर, ये इसको हम यहाँ पावर में लेके जा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है ना, ये पावर में ले गए, ऐसे ही यहाँ पे पावर में ले गए, और इधर भी ln a रेज टू द पावर a। ऐसा क्यों किया, क्योंकि log m की पावर n होता है, तो ये किसके बराबर होता है, पावर आगे प्रोडक्ट में आती है, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। और जब भी e की पावर log चल रही हो तो हमारे पास नंबर आ जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, e रेज टू द पावर log या ln हो हमारे पास, वो किसके बराबर आता है, इस नंबर के बराबर, ठीक है। तो यहां से ये किसके बराबर, ये dx सारी जगह लगा लेना भाई। यहाँ पे क्या आ गया, a की पावर x dx माइनस ऑफ x की पावर a dx प्लस 3 इंटू a रेज टू द पावर a dx। ये बन गया अब हमारे पास अल्टीमेट। इज इट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाई कि जो प्रोडक्ट में चल रहा था उसको पावर में ले गए, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद हमने क्या करा है, e की पावर ln चल रहा था log बेस e, तो वहां जब भी ऐसे दे रखा हो e की पावर log बेस e और कोई नंबर n, तो वो n के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये बना अब इंटीग्रेशन सबका। नाउ यू कैन सी a की पावर x dx, एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, x की पावर a dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ a रेज टू द पावर a dx। नाउ यू कैन सी हम इसको कैसे, इसका इंटीग्रेशन तो हम अभी अभी करके आए थे, log बेस e a। क्लियर। x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर a+1 डिवाइडेड बाय a+1, फिर 3, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। रिपीट करना है, अभी करती हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखो, हमें क्या दिया हुआ था, e की पावर x ln a। सबसे पहले तो इन तीनों फंक्शंस को हमने स्प्लिट कर दिया, तीन फंक्शंस चल रहे थे ना हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले स्प्लिट किया, जो वो हमारी थ्योरम थी ना, f1x प्लस f2x जब भी दे रखा हो वी कैन स्प्लिट द इंटीग्रल, ये वाले स्टेप में। क्लियर।
नाउ जब भी e की पावर ln n टाइप का कुछ भी वैल्यू होती है उसको हम n के बराबर लिखते हैं। ये जो प्रोडक्ट में था इसको सबकी पावर में ले गए, a की पावर x, फिर इसको यहाँ पे x की पावर a, ऐसे ही इसको यहाँ पे a की पावर a। अब e की पावर ln a x ये चल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ a की पावर x आ जाएगा, इधर से x की पावर a आ जाएगा, और इधर से हमारे पास a रेज टू द पावर a, 3 मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x ln ऑफ a, अभी अभी पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, ओ फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा फोर्थ, क्लियर, यही लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही x की पावर a दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट, कैन बी 1 2 3, कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है एक, और उसी से ही डिवाइड करते हैं a+1 से। और 3 की पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर a, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो तो एज इट इज बाहर आएगी। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 इंटू dx, दैट विल बिकम x प्लस c। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने ये? If that question was clear, then do this question. Try करो सारे एक बार। यस, इस टाइप के क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं, यहाँ देखो भाई सारे, हमें क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको दिस इज 2 की पावर 2x लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 9 की पावर x को कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2x, राइट। फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, दिस इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर x चल रहा है, इसीलिए स्प्लिट किया था। नीचे देखो, दिस विल बिकम 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर x dx। क्लियर है सबको? यहाँ तक अभी बस स्प्लिट किया है मैंने, यहाँ तक क्लियर? पहले थम्स अप करो ये वाला स्टेप। चलो, तो अब देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है हमारे पास, 2 की पावर x का स्क्वायर, फिर 3 की पावर x का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 की पावर x, 3 की पावर x, राइट। और नीचे से यू कैन सी 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x dx। नाउ अब आप क्या कर सकते, ऊपर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर। नीचे 5 की पावर x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x dx। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है? ये वाला स्टेप, 2 स्टेप बताओ। इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप एवरीवन। अब यहाँ पे देखो, यहां से हमारा कैंसिल आउट क्या होगा, इससे ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर चल रहा था। तो हमारे पास जो अल्टीमेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 की पावर x बाय 5 की पावर x फिर 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx, and it will become 2 plus 5 2 by 5 raised to the power x, 3 by 5 raised to the power x into dx।
और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन इज a की पावर x अपॉन ln a या फिर log बेस e a प्लस c, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या बना, 2/5 रेज टू द पावर x dx, फिर 3/5 रेज टू द पावर x dx, सो इट विल बी इक्वल टू यहां से 2/5 रेज टू द पावर x अपॉन ln 2/5, फिर 3/5 रेज टू द पावर x अपॉन ln 3/5 प्लस c, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। या तो आप ln लिख दो या फिर log बेस e लिख दो, एक ही बात है। क्लियर? ये क्लियर सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप, बता दिया करो भाई साथ साथ, रिपीट करना है। सबसे पहले देखो, 2 की पावर, ये 4 की पावर x को हमने लिखा 2 की पावर 2x, ऐसे ही 9 की पावर x को लिखा 3 रेज टू दी पावर 2x, 6 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 3, 10 को स्प्लिट किया 2 इंटू 5, 15 को स्प्लिट किया 3 इंटू 5, फिर पावर हमने स्प्लिट कर दी, 2 की पावर 2x चल रहा था ना, 2 की पावर x का स्क्वायर बना दिया, 3 की पावर 2x चल रहा था, फिर 3 की पावर x का स्क्वायर बना दिया, और यहां से हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। क्लियर? लाइकवाइज नीचे डिनोमिनेटर में ये टर्म आ गई। अब क्या हुआ, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, दिस इज a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, लाइक दिस। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, हमने नीचे हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2x प्लस 3x रेज टू द पावर 2, नीचे भी 5 की पावर x कॉमन निकाला, तो नीचे क्या बच रहा था, 2 की पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x, एंड देन कैंसिल आउट, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बचेगी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर x। नाउ यू कैन सी कि एक बार हमने इसके नीचे इसको रखा, फिर इसके नीचे इसको, लाइक दिस, ठीक है, दो दो की पावर एक्स एक्स थी, तो 2/5 कॉमन बाहर निकाल ली पावर, ऐसे ही 3/5 के लिए किया सेम। जब भी a की पावर x dx का इंटीग्रेशन करना होता है हमें, तो ये किसके बराबर आता है, a की पावर x log बेस e a, दैट इज ln a, राइट। ऐसे ही 2a की जगह 2/5 था, और दूसरे वाले में a की जगह 3/5 था, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कैसे, a की पावर x मतलब 2/5 की पावर x डिवाइडेड बाय ln of 2/5, likewise for 3/5, is that clear सबको अब? Yes, MTS Gurdaspur and MTS Ludhiana boys, is it clear? ओके देखो, ये बेसिक चल रहा है तो अच्छे से समझ लेना, तभी आगे चीजें समझ आएंगी, अगर अभी अटकोगे तो फिर नहीं आएंगी, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ये भी हमारे डेफिनेशन से ही क्लियर होते हैं। जैसे कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, राइट। ऐसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे देखो ना ये वाली टर्म, अब यहाँ पे माइनस कोस एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स ले ले, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन एक्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स। क्लियर? यही पे ही उल्टा ही लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंटीग्रल है वो तो क्या करता है, रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, राइट। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर? कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लाइकवाइज फॉर सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन इज सीकेंट एक्स इनटू टेंजेंट ऑफ एक्स, राइट। ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमें सीकेंट एक्स मिलेगा। 10th नंबर में लिखा हुआ है कोसिकेंट कोट एक्स, जो कि किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोसिकेंट ऑफ एक्स का, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स। क्लियर? तो ये 10 और लिख लो भाई। अभी जैसे देखो हम ना हर क्लास में, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बहुत ज्यादा आएंगे,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आज का जो भी लेक्चर हुआ, जितने हमने जैसे 10 फॉर्मूला किए या 12 फॉर्मूला किए, तो आपको बैठ के उन फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे आज 10 हो गए, तो उनके बेस पे जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको जो मिलते हैं, तो वो बैठ के आपको सोल्व करने हैं सिर्फ उन्हीं फॉर्मूला के। फिर जब मैं कल दूसरे फॉर्मूला कराऊंगी, देन उस पे आपको कल फिर सोल्व करने हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे अपनी एक लिस्ट बनाते हुए चलना कि जैसे आज 10 हो गए, फिर कल 5 7 जितने भी होंगे कवर, ऐसे, तो सो दैट आपको भी ध्यान रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेट 1 करके अलग कर दिए, ऐसे ही सेट 2 भी आएगा, सेट 3 भी आएगा, सो दैट आपको याद रहे कि हमने सेट 1 में से उठाना है फॉर्मूला, सेट 2 में से उठाना है, या फिर सेट 3 में से। इज दैट क्लियर सबको? इज इट क्लियर? चलो, अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूला, यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ cos x, मोड दे रखा है ना टेंजेंट x का। अब एक बात बताओ, जब मैं डेरिवेटिव करूंगी इसका, log cos x प्लस सी, नाउ यू कैन सी कि ये तो हो जाएगा -1 बाय cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x, चेन रूल, राइट, प्लस 0, तो दिस विल बिकम साइन x अपॉन cos x, क्योंकि एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो दिस विल बिकम टेंजेंट ऑफ x। यही तो लिखा हुआ है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन, है ना? ऐसे ही आप इसका कर लो, चाहे d अपॉन डी एक्स, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सी, तो अब यहां से क्या होगा? 1 बाय सीकेंट x। ठीक है, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट x इंटू टेंजेंट ऑफ x। सीकेंट x से सीकेंट x कैंसिल आउट, क्या बच गया? टेंजेंट x, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, माइनस ऑफ log cos x है, तो माइनस साइन से जब करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय cos x। 1 बाय cos x इज सीकेंट x, वहां से भी देख सकते हो। इज इट क्लियर? अभी तो मैंने देखो सिर्फ डेफिनेशन यूज करी है सारे फॉर्मूला में अभी तक। ठीक है, कि एंटी डेरिवेटिव का काम कर रहा है। जब भी ये जो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल के अंदर दे रखा है वही चल रहा है फंक्शन हमारा। ठीक है, कर लिया नोट ये सबने? इसके बाद ये देखो, log साइन एक्स, फिर से वही d बाई डी एक्स ऑफ log साइन एक्स प्लस सी, सो इट विल बिकम 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x, c का डिफरेंशिएशन इज 0, तो दिस विल बिकम cos x बाय साइन x एंड इट विल बिकम cot x। यही दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, कर लिया नोट? इज इट नोटेड एवरीवन? ऐसे ही ये 13 नोट कर लो। अब जिसके भी उसमें आपको डाउट हो रहा है, तो आप ये राइट हैंड साइड वाले का क्या निकालो? डिफरेंशिएशन। आपको लेफ्ट हैंड साइड ही मिल जाएगी जो दे रखी है इंटीग्रेशन के अंदर। इज इट डन? सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। अब आप जब डिफरेंशिएशन करोगे राइट हैंड साइड का, तो log क्या करता है? 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फिर इन दोनों का फर्दर चेन रूल से सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन इज, लिख ही देती हूँ मैं इधर, ऐसे ही पीछे वाले में भी यही होना था,
1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बचेगा? सीकेंट एक्स ऊपर से कॉमन, हमारे पास बचा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। डिनोमिनेटर में भी क्या चल रहा है? सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। दिस विल कैंसिल आउट, यू विल गेट सीकेंट एक्स। इज इट क्लियर सबको? लो जी, फॉर्मूला नंबर 13 लिख लो। अब इसमें भी सेम ही करना है, 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आप निकालोगे कोसिकेंट एक्स दोनों से, जैसे वो सीकेंट वाला किया सेम। डन। एमटीएस गुरदासपुर कर लिया ये नोट आपने 13th नंबर? ओके, 14th भी कर लो। ओहो, नोट हो, ठीक है, मेरी साइड से माइक बंद था। देखो, जब भी हमें साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स की टर्म्स में दे रखा होता है मल्टीप्लाई में, देन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास स्केयर में बात चल रही है। अगर स्केयर नहीं होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर बन गया? अब 2 इंटू साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर ऑफ 2x। क्लियर? अब हमने साइन स्क्वायर का तो अभी तक नहीं पढ़ा ना इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन पढ़ा है? साइन थीटा का पढ़ा है, कोस थीटा का पढ़ा है ना। अभी बताती हूँ कि क्यों किया हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया, क्योंकि और आप इसको कैसे सोल्व करोगे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को, जब हमें पता है कि साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। तो हम तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे ना, ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए। क्योंकि अभी तो हमने u इंटू वी रूल डिफ्रेंशिएशन में सीखा है, लेकिन इंटीग्रेशन में तो नहीं सीखा हुआ, ठीक है, अभी तक। तो अब यहां से साइन स्केयर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा, दैट विल बिकम 1 माइनस कोस 4x, क्योंकि यहाँ पे 2x चल रहा है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय कितना? यहाँ से 2 dx। अब आप निकाल सकते हो 1/2 dx का इंटीग्रेशन, फिर -1/4 कोस ऑफ 4x/2 का इंटीग्रेशन। सो इट विल बिकम 1/8 x। क्लियर? -1/8 कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस थीटा का। ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 4x अपॉन कितना? यहाँ से 4 प्लस c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर सबको? जल्दी से नोट करो एंड डू द थम्स अप। . 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
कर लिया सबने नोट? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन रेज टू द पावर 6x प्लस, रिपीट करना है, एक मिनट भाई। यहाँ देखो, हमें ये दे रखा था साइन स्केयर x इंटू कोस स्केयर x dx। हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों किया? जो जहां से डिवाइड किया था उसको तो 1/4 ही रखा। ये क्यों करा? क्योंकि हम इसको साइन 2 थीटा की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, क्योंकि हमें अभी साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हमने नहीं सीखा है, लेकिन साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन निकालना हमने सीखा है। ठीक है, अब यहां से इसको हमने कैसे लिख दिया, 4 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स को 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे ये बन गया 1/4 साइन स्केयर 2x dx। अब साइन स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। हमारे पास था साइन स्केयर 2x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस 4x बाय 2। क्लियर? तो बस अब तो फिर क्या कर दिया हमने, 1/8 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन इज x, फिर 1/8 बाहर आया, कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x/4 प्लस c। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? एमटीएस अमृतसर एंड ये एलडीएच बॉयज लुधियाना है एलडीएच की फुल फॉर्म। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कोस रेज टू द पावर 6x अपॉन टेंजेंट स्केयर x मल्टीप्लाई सिकेंट रेज टू द पावर 4x। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्केयर x का क्यूब प्लस कोस स्केयर एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन टेंजेंट स्केयर एक्स इंटू सिकेंट रेज टू द पावर 4 दिस। ये लिख दिया क्योंकि अभी पावर में हमने नहीं सीखे ट्रिग्नोमेट्री के, राइट? अब ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, अरे भाई ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर यहाँ से 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, दिस इज a दिस इज b, तो ये किसके बराबर, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हमने यूज करा इसमें, तो ये किसके बराबर, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b इंटू ए स्के a प्लस बी, यही माना था ना हमने, अपॉन टेंजेंट स्केयर एक्स इंटू सीकेंट की पावर 4 dx। इज दैट क्लियर? ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है हमने, क्योंकि 6 पावर थी उसको कैसे रिजोल्व करते, बट हमें एक चीज पता है कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, ये फिर से 1 बन गई वैल्यू, राइट? एंड अपॉन टेंजेंट स्केयर एक्स इंटू सीकेंट रेज टू द पावर 4x dx। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए ना हम फिर से, है ना? सो 1 अपॉन टेंजेंट स्केयर एक्स किसके बराबर होता है, हमारे पास क्या बन रहा है, 1 माइनस 3, दिस इज साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स अपॉन टेंजेंट स्केयर ऑफ x इंटू सिकेंट की पावर 4x dx। नाउ यू कैन सी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट स्केयर x, फिर यहां से दिस इज 3 साइन स्केयर x कोस स्केयर x, यहां से आया टेंजेंट स्केयर x, सिकेंट की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे। यहां तक क्लियर सबको? टेंजेंट को स्प्लिट किया साइन बाय कोस, और ऐसे ही सिकेंट को स्प्लिट कर दिया कोस की फॉर्म में।
cos raised to the power 4x. Now from here you will get this is cot square x, ठीक है, फिर माइनस ऑफ ये क्या बना साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, दिस इज साइन स्केयर एक्स अपॉन कोस स्केयर एक्स, एंड यहाँ पे हमारा चल रहा था कोस की पावर 4 dx. तो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, इसके सबके साथ चल रहा है ये लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास क्या आया भाई, अब आप देख सकते हो ऊपर तो है साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स, नीचे भी क्या बन जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होके 2 पावर बच गई, फिर से साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स इंटू डीएक्स. अब इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो रहा है, राइट. तो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, दिस इज कोट स्केयर एक्स dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ dx. ये बन गया भाई अपना. अब कोट, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, यहां से जैसे ये 1 अपॉन टेंजेंट स्केयर था ना, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं. अच्छा सीकेंड की यहाँ पे भी तो चल रहा था ना कोस की पावर 4, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था भाई हमारा, ये तो रह गया. यहाँ पे कोस की पावर 4x, इधर भी कोस की पावर 4x, क्योंकि सीकेंड तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, राइट. यहाँ पे रह गया था हमारा. तो दिस विल बिकम कोस स्केयर एक्स, फिर साइन स्केयर एक्स कोस की पावर 4x dx माइनस 3x प्लस सी. नाउ यू कैन सी कि 1 अपॉन ये बनेगा साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स dx माइनस 3x प्लस सी, क्योंकि मैंने इसका पहले ही इंटीग्रेशन कर दिया. अब फिर से वही जैसे अभी हम करके आए ना, साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 से फिर से वही डिवाइड और मल्टीप्लाई लाइक दिस minus 3x plus c. So ultimate we will get 4 upon 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx minus 3x plus c. यहां से हमारे पास जो इंटीग्रेशन बना दैट विल बिकम 4 अपॉन कोसिकेंट ऑफ 2x का स्क्वायर, ऊपर आके एक मिनट, दिस विल बिकम साइन 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी. सो अल्टीमेट जो आंसर आएगा हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें 3x प्लस सी. तो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, कोट 2x चल रहा है 2x बाय 2 माइनस 3x प्लस सी. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. थोड़ा सा लंबा रहेगा ये वाला इंटीग्रेशन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे देन यू कैन इजीली सोल्व, क्योंकि हमने बस रिजोल्व किया है टेंजेंट को. सबसे पहले तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले हमने क्या करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाई, जो आइडेंटिटी होती है वो किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, राइट. हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म दे रखी थी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है. क्योंकि ये 1 के बराबर होता है तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बन गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड की पावर 4x. यहीं से ही हमारे पास फिर हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया इसको, एक बार लिखा 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर क्या यहाँ पे हमारा एक टर्म ये भी चल रही थी, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है. यही लिखा 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है कोस 4x. यहाँ से देखो टेंजेंट को हमने साइन बाय कोस में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, और जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी वो काट दी. अल्टीमेट हमारे पास इसके बराबर आ गया भाई. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द लास्ट वाले स्टेप से. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया था वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. इज दैट क्लियर, नोट कर लो इसको. डन.
तो दिस विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये करके आना है घर से. आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. If you have noted, then do the thumbs up, everyone. कर लिया नोट? चलो जी, ओके, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय एवरीवन, पढ़ लेना सारे.